हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हम आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म बेसिकली टू टाइप की होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। ओके, इस क्लास में हम फोकस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लिगेंड्स हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट वो डिफरेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब कि 3D अरेंजमेंट। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर को 3D में देखेंगे तो हमें उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई देती है। ओके, और अरेंजमेंट किसका होता है? लिगेंड्स का, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देख रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल के साथ में लिगेंड्स अटैच होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ। तो किस किस तरीके से उनका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होगा, मतलब कि 3D अरेंजमेंट चेंज होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स बोल देंगे और इस फिनोमिनन को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? 2 or more than 2 compounds which have same molecular formula but different spatial arrangement are known as stereoisomers, and this phenomenon is known as stereoisomerism. ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमें इस क्लास में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड होती है 2 टाइप्स में। फर्दर क्लासिफाइड होती है 2 टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज की इस क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। यह तुमने थंबनेल को देख करके भी आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और वो भी किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन कंपाउंड्स में, कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी मिलते हैं। तो यहां स्पेशली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिचुएशन क्या होती? हो सकता है कि सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशंस पर अटैच हों।
एडजेसेंट पोजीशंस पर अटैच हो, एडजेसेंट पोजीशंस पर अटैच हो। सेम लिजेंड हो सकता है एडजेसेंट पोजीशंस पर अटैच हो, मतलब कि एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, एडजेसेंट एक दूसरे के पास पास में होंगे, हो सकता। या फिर यह हो सकता है कि सेम लिजेंड्स ऑपोजिट पोजीशंस पर अटैच हो, ठीक है, ऑपोजिट पोजीशंस पर अटैच हो। दूसरा यह तरीका है कि ऑपोजिट पोजीशंस पर अटैच हो, ओके। हो सकता है कि सेम लिजेंड एडजेसेंट पोजीशंस पर अटैच हो, या हो सकता है कि सेम लिजेंड ऑपोजिट पोजीशंस पर अटैच हो। अगर सेम लिजेंड एडजेसेंट पोजीशंस पर अटैच हो तो ऐसे आइसोमर को हम सिस आइसोमर बोल देंगे, ठीक है। या फिर सेम लिजेंड्स ऑपोजिट पोजीशंस पर अटैच होंगे तो ऐसे आइसोमर्स को हम ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे, ऐसे आइसोमर्स को ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। तो ये बोल सकते हैं हम कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें जो कंपाउंड मिलेंगे हमें वो सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में मिल सकते हैं। सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर बोल दें, या उसकी सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म बनती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी सिस और ट्रांस फॉर्म में मिलती है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि सेम लिजेंड एडजेसेंट पोजीशन पर कैसे हो सकते हैं और सेम लिजेंड ऑपोजिट पोजीशंस पर कैसे हो सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करें तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि हम जो कंपाउंड लेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो हम 2 टाइप के कंपाउंड्स की बात करेंगे, एक वो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, एक वो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो टॉपिक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स को डिस्कस करने के बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, ओके। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे होगा वो मैं तुम्हें पिछली क्लास में बता चुका हूं कि मेटल के साथ में कितने लिजेंड्स अटैच हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो नंबर ऑफ लिजेंड्स यहां पर कोई मायने नहीं रखते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल ने लिजेंड से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स यहां पर मायने रखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होगा, जब मेटल के साथ में लिजेंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। हो सकता है चारों अलग अलग हो 4 बॉन्ड बनाने के लिए, हो सकता है कि एक कोई लिजेंड 2 बॉन्ड बना ले, अकेला 3 बना ले, 4 बना ले, तो इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 होने चाहिए। अब बच्चों जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो या तो टेट्राहेड्रल शेप की होती है या फिर वो स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। अब सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी कि स्क्वायर प्लेनर होगी। तो जैसे ही आइसोमेरिज्म
टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वीबीटी को पढ़ने वाले हैं। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इससे हम हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उनकी शेप को डिसाइड करते हैं। तो शेप वीबीटी से डिसाइड होगी, यह ध्यान रखना, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो बेसिकली हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर या तो टेट्राहेड्रल होने वाली है या फिर स्क्वायर प्लेनर होने वाली है। हम टेट्राहेड्रल शेप को कैसे बनाते हैं? टेट्राहेड्रल शेप तुमने 11th में पढ़ी है कि मेटल के साथ में 4 लिजेंड्स हैं, तो वो टेट्राहेड्रल शेप में कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप है। प्यारे बच्चों ध्यान देना कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, या ये कहें कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी टेट्राहेड्रल शेप होती है वो सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनाते, मतलब कि उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलती। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्यों नहीं मिलती। तो यहां इसका जो रीजन है वो ये है कि हम सिस और ट्रांसफॉर्म को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सेम लिजेंड है वो एडजेसेंट पोजीशन पर हैं या सेम लिजेंड है वो कब ऑपोजिट पोजीशन पर आएंगे, क्योंकि यहां पर रिलेटिव पोजीशंस जो होती हैं ऑफ लिजेंड्स, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिजेंड्स आर आइडेंटिकल। मतलब रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिजेंड्स मतलब कि लिजेंड्स की एक दूसरे के साथ में जो रिलेटिव पोजीशन है वो आइडेंटिकल होती, मतलब कि एक जैसी होती। मतलब कि डिसाइड नहीं हो पाता है कि कब सेम लिजेंड सेम साइड में है या फिर वो ऑपोजिट साइड में, मतलब आइडेंटिकल, एक जैसी। कंफ्यूजन होता है कि कब तो कहें कि सेम साइड में है और कब कहें कि ऑपोजिट साइड में। तो इसलिए यहां पर सिस और ट्रांसफॉर्म का डिसाइड करना बहुत मुश्किल, कर नहीं पाते। ठीक है, इसको तुम एक मॉडल की हेल्प से समझो। टेट्राहेड्रल शेप का मतलब क्या है कि यहां पर 2 लिजेंड्स को और मेटल को तुम प्लेन में मान सकते हो। 2 लिजेंड्स हैं वो अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन होते हैं, या फिर 2 को तुम अबोव द प्लेन 2 को बिलो द प्लेन मान सकते हो। प्लेन में सिर्फ मेटल, प्लेन मतलब बोर्ड पर या फिर जिस पेपर पर तुम इसको बना रहे हो। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से समझें कि स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल शेप होती है वो इस तरीके से बनती। ठीक है, मतलब कि तुम इसको जहां से मैंने इनको पकड़ा है वहां पर समझो कि मेटल है। ठीक है, जहां से मैंने इनको पकड़ा वहां पर सपोज करो कि मेटल। अब मेटल के साथ में एक लिजेंड यहां पर होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 4 लिजेंड। ओके, अब अगर इस लिजेंड के साथ में देखें तो इसकी एडजेसेंट पोजीशन ये भी है और इसकी एडजेसेंट पोजीशन ये भी है और इसकी एडजेसेंट पोजीशन ये भी, और ये तीनों इसके लिए एक जैसे हैं। इस लिजेंड के लिए तीनों एक जैसे हैं, तो बोल रहे हैं कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिजेंड्स आर आइडेंटिकल। कि किसी एक पर्टिकुलर लिजेंड के रेफरेंस में देखें तो बाकी लिजेंड्स की पोजीशन उसके लिए एक जैसी। हम नहीं बोल सकते कि ये तो उसके लिए एडजेसेंट है और ये उसके लिए ऑपोजिट है, हम बोल ही नहीं सकते इस बात को। या इस लिजेंड के रेफरेंस में देखें तो ये इसके लिए तीनों आइडेंटिकल, इसके लिए देखें तो ये तीनों एक जैसे हैं, इसके लिए देखें तो ये बाकी तीनों एक जैसे हैं।
तो किसी पर्टिकुलर एक लिजेंड के रेफरेंस में देखें तो बाकी लिजेंड्स की पोजीशन एक जैसी, ठीक है, मतलब बाकी सारे उसके पड़ोसी। तो इसलिए एक लिजेंड के रेफरेंस में बाकी लिजेंड्स की जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन लिजेंड्स की, वो कैसी हैं, आइडेंटिकल। इसलिए बोल नहीं पाते हम यहां पर कि कब तो ये लिजेंड एक साइड में अटैच होंगे और कब ये ऑपोजिट साइड में अटैच होंगे, ठीक है, याद रखना। क्योंकि हम एडजेसेंट पोजीशन पर जब अटैच होंगे लिजेंड तभी उसको सिस फॉर्म बोलेंगे, और ऑपोजिट है तो उसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, मैंने बताया वो वीबीटी से डिसाइड करेंगे, तो उनमें रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिजेंड्स आर आइडेंटिकल। ये उसका आंसर है कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसका आंसर क्या है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिजेंड्स आर आइडेंटिकल, कि हम सिस और ट्रांसफॉर्म को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो कंपाउंड्स होंगे उनकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर शेप कैसी होती है कि मेटल के साथ में 4 लिजेंड्स स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे अटैच होते हैं, ये ऐसे अटैच होते हैं, और ये सभी प्लेन में है, मतलब बोर्ड पर या पेपर पर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको प्लेनर बोला है। स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है और सभी प्लेन में है, ओके। अब ये जो लिजेंड्स हैं, अगर मैं इनकी पोजीशंस को डिसाइड करूं तो सपोज करो मैं इसको नंबर 1 बोल दूं, इसको नंबर 2 बोल दूं, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 बोल दूं, तो कब तो हम ये बोलेंगे कि इसका सिस फॉर्म और कब ये बोलेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्म। तो सिस और ट्रांसफॉर्म को कैसे डिसाइड करेंगे वो चेक करते हैं। तो बताया कि एडजेसेंट पोजीशंस पर अगर सेम लिजेंड है तो एडजेसेंट पोजीशंस कौन कौन सी होंगी। जैसे नंबर 1 पर कोई लिजेंड है, अगर उसी के जैसा लिजेंड नंबर 2 पर आ गया तो उसके एडजेसेंट पोजीशन। तो यहां पर देखें तो नंबर 1 और 2 ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन, मतलब ये इसके पास में है। नंबर 1 के साथ में 4 भी एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो 1 और 4 ये भी एडजेसेंट पोजीशन, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट हैं। नंबर 2 और 3, तो 2 और 3 ये भी एडजेसेंट हैं, बिल्कुल पास पास में। 3 और 4 ये भी क्या है, एडजेसेंट पोजीशंस है। तो अगर इन पोजीशंस पर, मतलब या तो यहां पर या फिर यहां पर या यहां पर या फिर यहां पर, अगर सेम लिजेंड आ गए तो उस फॉर्म को फिर हम सिस फॉर्म बोल देंगे, ठीक है। सेम लिजेंड या तो यहां पर होंगे, एक जैसे लिजेंड, 2 लिजेंड या तो यहां पर हों या फिर यहां या फिर यहां या फिर यहां, वो एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर सेम लिजेंड एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट कैसे होंगे, जैसे सपोज करो कि नंबर 1 पोजीशन पर कोई लिजेंड, अब इसके ऑपोजिट पोजीशन क्या है ये, तो नंबर 1 और नंबर 3 पर अगर सेम लिजेंड आ गए, या फिर नंबर 2 पर है वैसा ही लिजेंड नंबर 4 पर आ जाए, तो नंबर 2 और नंबर 4 अगर यहां पर सेम लिजेंड प्रेजेंट हो, ठीक है, ये ध्यान रखना सेम लिजेंड होने जरूरी, ठीक है, ये लिखा भी यहां पर। तो ऐसे फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ऐसे फॉर्म को ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। और सिस फॉर्म के लिए इन पोजीशंस पर सेम लिजेंड्स का होना जरूरी, सेम लिजेंड्स का। तो बच्चों ये ध्यान देना कि अगर सेम लिजेंड 1-2 पोजीशन पर, 2-3 पोजीशन पर, 3-4 पोजीशन पर, 1-4 पोजीशन पर हैं, तो उसको हमें क्या बोलना है, सिस फॉर्म। सेम लिजेंड 1 और 3 और 2 और 4 पर अगर इन पोजीशंस पर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म, ओके। तो स्क्वायर प्लेनर ये जो शेप होती है, इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म को कैसे डिसाइड करेंगे, वो उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे सिस और कैसे ट्रांसफॉर्म आएगा।
ओके, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और 4 में भी स्क्वायर प्लेनर शेप वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं MA2B2 टाइप कंपाउंड्स, MA2B2 टाइप कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब कि इस टाइप के कंपाउंड। अब ध्यान देना कि यहां पर जो M है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, ये तो तुमने पहले भी पढ़ा है। और A और B क्या है, देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का कितना होना जरूरी है, 4, मतलब कि 4 बॉन्ड बनने चाहिए। और 4 बॉन्ड कब बनेंगे, जब दोनों A सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए और दोनों B भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए। और ऐसे लिजेंड जो सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिजेंड्स। तो A और B यहां पर क्या है, मोनोडेंटेट लिजेंड्स हैं, मतलब कि जो सिंगल डोनर एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ में। ठीक है, इनको ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों MA2B2 टाइप कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेकर के समझें कि कैसे सिस और कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो एग्जाम्पल है, मेटल की जगह मैंने ले लिया है प्लेटिनम। A और B मोनोडेंटेट, तो काफी एग्जाम्पल तुमने पढ़े हैं, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं A की जगह NH3 और B की जगह हम ले लिया Cl2, B की जगह हम ले लेते हैं Cl2। ओके, तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बना लें। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ये होगी, मतलब स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बना लें, फिर लिजेंड्स का अरेंजमेंट देखेंगे। ऐसे ही इसका एक ट्रांसफॉर्म बनेगा तो उसकी भी बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने बोला है कि सेम लिजेंड्स हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर अटैच हो या फिर सेम साइड में हो, तो उससे सिस फॉर्म बनेगा। और अगर ये ऑपोजिट साइड में है तो उससे ट्रांसफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो 2NH3, तो उनको एडजेसेंट पोजीशंस पर करना है या सेम साइड करना है। जैसे सपोज करो कि एक NH3 को हमने यहां पर अटैच किया है, तो दूसरा वाला NH3 यहां भी हो सकता है और वो यहां भी हो सकता है। इस NH3 का एडजेसेंट पोजीशन ये भी है और ये भी। तो 2NH3 या तो यहां पर अटैच कर दो या फिर यहां पर अटैच करो या फिर यहां पर करो या फिर यहां पर करो, एडजेसेंट पोजीशन पर अटैच करना। तो सपोज करो कि हमने एक NH3 को यहां पर अटैच कर दिया है, दूसरा इसका एडजेसेंट पोजीशन हम मान लो कि यहां पर इसको अटैच कर दें, तो बच गए क्या, 2 Cl, तो ये Cl। तो बच्चों दोनों NH3 एडजेसेंट पोजीशन पर है या फिर एक ही साइड में है, सेम साइड भी बोल सकते हैं। ये दोनों Cl भी एक ही साइड में है, एक ही साइड में, तो इसलिए इस फॉर्म को हम इसका सिस फॉर्म बोल देते हैं। अब अगर हमें इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है तो ट्रांसफॉर्म के लिए एक NH3 के ऑपोजिट NH3 की सेम लिजेंड है ऑपोजिट साइड में, तो सपोज करो कि यहां पर हमने NH3 को लिया है तो इसके ऑपोजिट NH3 ही आना चाहिए। यहां पर Cl है तो इसके ऑपोजिट Cl ही आना चाहिए। तो अगर सेम लिजेंड ऑपोजिट साइड में है तो वो उसका ट्रांसफॉर्म बनेगा। क्लियर है? तो MA2B2 टाइप कंपाउंड्स की बात करें तो ये उसका एग्जाम्पल। अब एग्जाम में
हो सकता है कि एग्जाम्पल हमें खुद बनाना पड़े, या फिर हो सकता है कि एग्जाम्पल दिया गया हो। तो अगर तुम्हें टाइप कंपाउंड बोलते हैं कि इस टाइप के कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करो, तो एग्जाम्पल तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। सूटेबल एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है, और उसमें सिस और ट्रांसफॉर्म को बना दो। या फिर तुम्हें डायरेक्टली कोई एग्जाम्पल दिया है और उसके सिस और ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ करवाता है, तो तुम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? तो ये थे MA2B2 टाइप कंपाउंड्स। इसके बाद सेकेंड टाइप के कंपाउंड लेते हैं। सेकेंड है बच्चों MA2BC टाइप कंपाउंड्स। MA2BC टाइप कंपाउंड्स। M यहां पर फिर से क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सिंगल बॉन्ड बनाए, ये सिंगल बॉन्ड बनाए तो 2 बॉन्ड तो यहां बनेंगे और 2 ये बना लेंगे, तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो A, B और C तीनों ही क्या होंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। एग्जाम्पल की बात करें, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेटल की जगह फिर से हमने प्लेटिनम ले लिया है, A2, तो एक जैसे 2 लिगेंड लेने थे। B2, तो एक यहां पर मान लो कि हम ले लेते हैं Br और एक ले लेते हैं Cl, ये ले लिया, ठीक है। मतलब कि हमें B की जगह भी कोई मोनोडेंटेट और C की जगह भी कोई मोनोडेंटेट लिगेंड लेना था। अब इसके सिस और ट्रांसफॉर्म की बात करें, तो सबसे पहले मैंने बताया कि तुम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ, कि स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बना लो। ये लो, इधर भी तुम इसकी स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, ये लो, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सेम लिगेंड सेम साइड में हो, तो कम से कम 2 लिगेंड होंगे जो सेम होंगे, तो 2 NH3 हैं, तो 2 NH3 को या तो तुम यहां पर अटैच कर सकते हो, या फिर यहां पर अटैच कर सकते हो, या फिर यहां पर, या फिर यहां पर एडजेसेंट पोजीशन पर। तो सपोज करो कि हमने एक NH3 को यहां पर अटैच किया है और दूसरा NH3 उसके एडजेसेंट पोजीशन पर यहां पर अटैच कर दिया, तो बच गए क्या? Br और Cl, तो एक Br ये और एक Cl। इनको तुम चेंज भी कर सकते हो, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेम लिगेंड सेम साइड में। अब ये तो डिफरेंट हो गए, अब इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। सेम लिगेंड से हम डिसाइड करेंगे, तो सेम लिगेंड सेम साइड में है, तो ये इसका सिस फॉर्म है। और अगर सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड में चले गए, मतलब कि NH3 के ऑपोजिट NH3 आ गया, तो बच गए Br और Cl। इनको तुम बची हुई पोजीशंस पर लगा दो, तो सेम लिगेंड, क्योंकि ये तो डिफरेंट है, तो सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड में है, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। सेम लिगेंड सेम साइड में, सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड में। ओके बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देना, ये MA2BC टाइप कंपाउंड्स थे, ये उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड टाइप के कंपाउंड्स लेते हैं, जो कि है MAB2 टाइप कंपाउंड्स। MAB2 टाइप कंपाउंड्स, ठीक है। M फिर से सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए यहां पर हमने AB एक लिगेंड लिया, AB एक लिगेंड लिया। बच्चों ध्यान देना, AB हमने 2 लिए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे होगा? ये डबल बॉन्ड बनाए और दूसरा भी डबल बॉन्ड बनाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब एक डोनर एटम इसमें A होगा और एक डोनर एटम इसमें B होगा। तो डोनर एटम यहां पर 2 हैं, तो इसको हम बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। लेकिन दोनों डोनर एटम डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? एक तो यहां पर A है और एक यहां पर B है, तो दोनों डिफरेंट है। अब ये कैसे हो सकता है? तो जैसे मान लो कि एक NH2 है
एक CH2 और COO-। तो इसमें एक डोनर एटम तो नाइट्रोजन हो गया और एक डोनर एटम ऑक्सीजन हो गया। तो ये AB टाइप लिजेंड का एक एग्जाम्पल हो गया। तुमने पढ़ा है इसको पहले कि ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेटो। ये ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिन से बना है ग्लाइसिनेटो, ठीक है। और इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल, या फिर इसको हम एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल। ओके बच्चों, तो AB बाइडेंटेट लिजेंड जरूर है, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी नेसेसरी है कि वो अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल शेप का होगा। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लाइसिनेटो, जिसका सिंबल GLY होता है, पढ़ा है तुमने। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल की जगह में एक मेटल चाहिए, सपोज करो हमने फिर से प्लेटिनम ले लिया, कोई और भी ले सकते हो। और AB मतलब कि बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल टाइप का, तो GLY ले लेते हैं, तो ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ग्लाइसिनेटो। अब इसके सिस और ट्रांसफॉर्म बनाने हमें, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये इसकी स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। अब बच्चों, इसमें एक ग्लाइसिनेटो जिसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो कि एक साइड नाइट्रोजन और एक साइड ऑक्सीजन डोनर एटम, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि एक साइड नाइट्रोजन और एक साइड ऑक्सीजन डोनर एटम। तो तुम ध्यान दो, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है वो एडजेसेंट पोजीशन पर है, पास पास है। ऑक्सीजन भी दोनों एडजेसेंट है, और जब सेम लिजेंड या सेम डोनर एटम एडजेसेंट पोजीशन पर हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिस फॉर्म। लेकिन अगर मैं ग्लाइसिनेटो को ऐसे अटैच करूं कि यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन है, ग्लाइसिनेटो का एक मॉलिक्यूल या फिर एक लिजेंड ये आ गया। दूसरा इस तरीके से आ जाए कि यहां नाइट्रोजन डोनर एटम, यहां पर ऑक्सीजन, तो ग्लाइसिनेटो ही आ गया। तो N के ऑपोजिट N आ गया, O के ऑपोजिट O आ गया। तो ये ऑपोजिट पोजीशंस पर हो गए, तो इसको हम फिर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ग्लाइसिनेटो क्योंकि अकेला ये 2 डोनर एटम 2 कोऑर्डिनेशन लिंकेज से अटैच है, तो ये ग्लाइसिनेटो एक साइड और एक साइड ये, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो सेम साइड में है, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो इसलिए सिस, और इसके ऑपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये थर्ड टाइप के कंपाउंड इसमें थे। इसके बाद और आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हम लेते हैं ABCD टाइप कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, तो M यहां पर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। और अब हमने जो लिजेंड्स लिए हैं वो क्या है, A, B, C और D। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए इन सभी का सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि हमने 4 लिजेंड ले रखे हैं। तो सारे अगर एक एक बॉन्ड बना लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब सभी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो ये मोनोडेंटेट लिजेंड होंगे। ABCD है तो इसका मतलब चारों डिफरेंट भी होंगे। ओके, चारों डिफरेंट भी होंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करें सबसे पहले, तो मेटल की जगह हमने फिर से प्लेटिनम ले लिया, कोई और भी ले सकते हो। एक A है तो एक मान लो कि हमने NH3 ले लिया, एक B है तो एक मान लो कि हमने H2O ले लिया, एक C है तो मान लो कि हम Br ले लेते हैं, और एक D है तो ये मान लो कि Cl ले लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल बनाना है खुद से तो 4 लिजेंड अलग अलग ले लो मोनोडेंटेट, थोड़ा कोशिश करो उनको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करो, ठीक है, जिससे कि टेक्निकल मिस्टेक ना हो। ओके, तो इनको हमने चारों को अरेंज कर दिया। अब बच्चों, इसमें इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनते, इसके टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। इसके टोटल
3 आइसोमर्स पॉसिबल। अब वो 3 आइसोमर्स कैसे बनाएंगे हम उसको देखते हैं, वो कि 3 आइसोमर बनेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इनकी बेसिक स्ट्रक्चर बना लें कि 3 आइसोमर बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बना करके तीनों की, और फिर लिजेंड्स का अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, ये अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि चारों लिजेंड में से किसी एक लिजेंड की, कोई भी इन चारों में से किसी एक लिजेंड की पोजीशन को फिक्स कर देना है। ठीक है, ध्यान से सुने, चारों लिजेंड में से किसी एक लिजेंड की तीनों आइसोमर में पोजीशन को फिक्स कर देना है। जैसे चारों में से एक, मान लो मैंने NH3 को ले लिया और उसकी पोजीशन मैंने यहां पर ले ली, कहीं भी ले सकते हो पोजीशन, लेकिन उसको फिक्स कर देना है। मतलब बाकी आइसोमर में भी वो NH3 यहीं पर अटैच होगा। ठीक है, तो चारों लिजेंड में से किसी एक लिजेंड की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया। अब एक बार क्या करेंगे, NH3 के ऑपोजिट में H2O को अटैच करेंगे, एक बार NH3 के ऑपोजिट में Br को अटैच करेंगे, और एक बार NH3 के ऑपोजिट में Cl को अटैच करेंगे, तीनों आइसोमर में। तो एक बार NH3 के ऑपोजिट में H2O को अटैच करना, एक बार NH3 के ऑपोजिट में Br को अटैच करना है, और एक बार NH3 के ऑपोजिट में Cl को अटैच करना है। ठीक है, तो एक एक करके ऑपोजिट में हमने लिजेंड्स को अटैच कर दिया। अब जब NH3 के ऑपोजिट में H2 आ गया तो बच गया Br और Cl, तो एक जगह Br और एक जगह Cl, इनको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार NH3 के ऑपोजिट में Br आ गया तो बच गए H2 और Cl, तो इनको तुम चेंज कर सकते हो, इन दोनों पोजीशन पर कैसे भी इनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, एक बार NH3 के ऑपोजिट में Cl आ गया तो बच गया H2 और Br, तो एक जगह तुम H2O और एक जगह तुम Br अटैच करोगे। मतलब एक लिजेंड की पोजीशन को फिक्स करके बाकी जो 3 लिजेंड हैं उनको एक एक करके उनके ऑपोजिट में अरेंज करना है, और बचे हुए 2 लिजेंड्स को बची हुई 2 पोजीशन पर अरेंज करना है। ओके, तो इसके टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं, इनको सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं। ओके बच्चों, तो ये 4th टाइप के कंपाउंड्स इसमें थे। इसके बाद हम कुछ ऐसे कंपाउंड देखें जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो है, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो एक तो टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन स्पेशली हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप वाले। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हुए भी, स्क्वायर प्लेनर शेप होते हुए भी कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब कि सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बना पाते। ओके बच्चों, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टाइप के जो कंपाउंड हैं वो हैं MA4 टाइप कंपाउंड्स। MA4 टाइप कंपाउंड्स। अब यहां पर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ये शो नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे इनको समझ सकते हो कि मेटल के साथ में 4 लिजेंड्स अटैच होंगे और चारों एक जैसे हैं, ए हैं, चारों मोनोडेंटेट लिजेंड होंगे, और ए लिखा है तो चारों एक जैसे होंगे। अब बच्चों, जब चारों ए टाइप के लिजेंड हैं, मतलब एक ही टाइप के लिजेंड हैं, एक जैसे लिजेंड हैं, एक जैसे लिजेंड हैं, तो कैसे सिस और कैसे ट्रांसफॉर्म को डिसाइड करें? क्यों? क्योंकि जब चारों एक जैसे हैं तो ये इसका आइडेंटिकल, इसका एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है। चेंज कर देंगे तो भी एडजेसेंट होगा, मतलब कि ट्रांसफॉर्म तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे एक जैसे हैं, तो चेंज करने से कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं। तो MA4 टाइप के जो कंपाउंड हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है MA3B टाइप कंपाउंड्स। मतलब 3 बॉन्ड तो A बनाएगा और 1 बॉन्ड B बनाएगा, तो A और B फिर से यहां पर क्या हो गए,
मोनोडेंटेट लिजेंड्स। ठीक है, A3B है, मतलब कि 3 A है तो तीनों एक एक बॉन्ड बनाए, और एक B है तो वो एक बॉन्ड बनाए, तो इस तरीके से 4 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाए तो ये M और उसके साथ में ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, और यहां पर भी मान लो कि M तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, हालांकि इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा नहीं। तो समझे कि क्यों नहीं बनता। तो 3 A है, मान लो कि A, अब इसके एडजेसेंट पोजीशन पर A और इसके एडजेसेंट पोजीशन पर A, और यहां पर आ गया B। तो हम बोलते हैं कि सेम लिजेंड सेम साइड में है, सेम लिजेंड सेम साइड में, तो उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, लेकिन सेम लिजेंड ऑपोजिट साइड में भी है, तो ट्रांस की कंडीशन भी आ गई। अब अगर चेंज भी कर दें, एक को यहीं रख लें, इस एक को यहीं रख लें, इस बी को ऊपर पहुंचा दें और एक को यहां ले आए, तो इसमें फिर से देखें तो सेम लिजेंड सेम साइड में और सेम लिजेंड सेम साइड में है, लेकिन सेम लिजेंड ऑपोजिट साइड में भी है, तो इसमें सिस और ट्रांस दोनों की कंडीशन आती है। इसमें भी सिस ट्रांस, इसमें भी सिस ट्रांस, दोनों की कंडीशन आती है। तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस होगा। तो ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ध्यान देना, अब हम वो कंपाउंड पढ़ रहे हैं जो शो नहीं करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है मोटे मोटे तौर पर कि या तो चारों लिजेंड एक जैसे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, या फिर 3 एक जैसे हैं ना तो भी वो शो नहीं करेगा। अच्छा, 3 एक जैसे की कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि MAB3 टाइप कंपाउंड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो वो चेक करें। तो MA3B, तो इसका एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि ये मान लो कि मेटल है, एक जैसे 3 है, तो ये मान लो कि NH3 का होल थ्राइस, और एक अकेला है तो ये H2O, तो ये। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल जैसे कि प्लेटिनम है, एक A है मतलब पहले अकेला लिजेंड है, फिर B3 है तो दूसरे वाले जो लिजेंड है वो 3, तो एक जैसी सिचुएशन कि इसमें 3 NH3 है सेम, तो इसमें 3 H2O सेम आ गए। यहाँ पर एक H2 अकेला है तो यहाँ पर NH3 अकेला है। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो उसको या फिर ऐसे लिखो, ये सेम बात है, और ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करने वाले, ध्यान रखना बच्चों। तो चारों एक जैसे हो या फिर 3 एक जैसे हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, चारों अलग अलग हो तो करता है, वो पढ़ चुके हो तुम MABCD टाइप कंपाउंड में। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं MAA2 टाइप कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ओके, इसको समझो। तो M यहां पर हो गया सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, और अब जो हमने लिजेंड लिया है वो लिया है AA। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ये अकेला डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा भी डबल, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब AA सिंगल सिंगल करके 2 बॉन्ड बनाएंगे तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, तो ये बाइडेंटेट लिजेंड हो गया। लेकिन इसमें डोनर एटम ये A है और ये A है, दोनों डोनर एटम एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये सिचुएशन कहां आती है, ये सिचुएशन इस लिजेंड में कि ये डोनर एटम नाइट्रोजन और ये डोनर एटम नाइट्रोजन, तो दोनों एक जैसे हैं, डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइमाइन, तो इसका सिंबल EN होता है, पढ़ चुके हम पहले। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट है, और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल शेप का। ठीक है, ये सिमेट्रिकल शेप का है। तो AA क्या है यहां पर, AA है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिजेंड, जैसे कि EN, जैसे कि EN। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, ये डायरेक्टली भी समझें, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मेटल है, मेटल की जगह मान लो कि कोबाल्ट ले लिया, और AA2 है तो EN2 कर दो, तो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मेटल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी तो पॉजिटिव शो करेगी, तो न्यूट्रल है तो उधर पॉजिटिव लगा दो, लगाना चाहो तो एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल हो गया। ये डायरेक्टली समझें कि जैसे ये मेटल है और इसके साथ ये स्क्वायर प्लेनर शेप बनाएगा इस तरीके से, तो AA, तो ये आ जाएगा AA, फिर A
और ये ए, तो ये आ गया ए। तो चारों पोजीशंस पर ए आ गए। अब अगर चेंज भी करेंगे तो ये ए ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, चेंज करेंगे तो भी वही बात रहेगी। तो कुछ कुछ सिचुएशन MA4 टाइप के कंपाउंड्स की आ गई। MA4 वहां पर ए सारे मोनोडेंटेट थे, यहां पर ये जो ए आए हैं ये डाइडेंटेट या बाइडेंटेट का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इनके हम कॉर्नर देखें तो सारों कॉर्नर पर एक जैसे डोनर एटम आएंगे ए, तो चेंज भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इस टाइप के जो कंपाउंड हैं ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लेते हैं। और बच्चों जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उस कंपाउंड की जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6, अगर मेटल के साथ में 6 लिजेंड है, ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे लिखें कि मेटल है और लिजेंड मान लो कि यहां पर 6 है। मतलब जरूरी नहीं है कि 6 हो, अकेले अगर एक एक बॉन्ड बनाएंगे तो 6 होंगे, डबल डबल बनाएंगे तो 3 भी हो सकते हैं ऐसे। मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप को हम पढ़े, वैसे पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन करके टॉपिक उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप क्या होती है, तो ये मेटल और उसके साथ 4 लिजेंड तो होते हैं स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है, 4 लिजेंड तो यहां पर हैं और 2 लिजेंड्स यहां पर अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो ये इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है, ठीक है, ये इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसके बारे में मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में पढ़ा चुका हूं, एक बार पीछे उसको चेक कर सकते हो तुम। तो जब हम बात करें ऑक्टाहेड्रल शेप की तो उनमें कैसे सिस और ट्रांसफॉर्म को डिसाइड करेंगे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर से हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है MA4B2 टाइप कंपाउंड्स। ठीक है, MA4B2 टाइप कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले देखें तो M फिर से क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा पूरा। इसका मतलब ए और बी फिर से क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिजेंड्स। ए और बी फिर से मोनोडेंटेट लिजेंड्स हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक मेटल जैसे कि हमने कोबाल्ट ले लिया, A4, तो एक जैसे 4 लिजेंड होंगे, B2 तो एक जैसे 2 लिजेंड होंगे। ये इसका एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, ओके। चाहो तो थोड़ा बहुत चार्ज लगा सकते हो, ठीक है। ये तुम चार्ज कैसे लगाते हो ये पढ़ चुके हो कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आएगा या फिर वो 0 हो सकता है, वो तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में 0 होता है। तो चार्ज जो है उसके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक मेटल हैं ये सारी लगभग यहाँ पर, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें कि रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक से बचने के लिए हम उसी तरीके से करें तो ठीक रहता है कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो रेंज में रहे, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं अपनी साइड से तो अगर हमें मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल अगर हमें दे देता है, जैसे ये दे देता है और बोले सिस और ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ करो तो कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप है तो बनाओ ऑक्टाहेड्रल शेप। तो कोबाल्ट के साथ में 4 लिजेंड्स तो यहां पर होंगे और 2 लिजेंड्स हैं अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन। ऐसे ही कोबाल्ट के साथ में 4 लिजेंड्स यहां पर हैं और 2 लिजेंड्स हैं अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब बच्चों इस टाइप के जो कंपाउंड हैं इनका सिस फॉर्म कैसे बनाओगे उसका तरीका सुनो ध्यान से। 4NH3, ठीक है,
या तुम दोनों में से किसी एक को, ध्यान देना, दोनों में से किसी एक को, हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहां पर। जैसे मान लो NH3, Cl भी ले सकते हो। तो दोनों लिजेंड में से किसी एक लिजेंड को इन 4 कॉर्नर में से कहीं एक जगह रख लो। जैसे मान लो मैंने NH3 लिया और ये कॉर्नर पकड़ लिया मैंने, तो ये लो, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जानबूझकर इसको टिपिकल ना बनाएं कि एक लिजेंड ले लो। जैसे मान लो मैंने NH3 ले लिया, एक कॉर्नर पकड़ लिया, मान लो मैंने इसको पकड़ लिया। अब 4 NH3 मुझे अरेंज करने हैं, तो मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं। तो मुझे उनको एडजेसेंट पोजीशंस पर लेना है। तो इसके एडजेसेंट पोजीशन क्या है, यहां पर करो दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, या फिर इधर जाओ तो 1 2 3 4 ऐसे। तो इसकी एडजेसेंट पोजीशंस पर हमें इनको अरेंज करना है। बच गए 2 Cl, वो भी एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो सारे NH3 एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, सेम लिजेंड, और ये भी एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। तो ये इसका क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म। ओके, और अगर सेम लिजेंड ऑपोजिट पोजीशन पर है, तो सेम क्या है Cl, और ऑपोजिट पोजीशन क्या है इनके पिरामिड्स में। देखो ये तुमने पढ़ा है पहले कि ये वाला जो Cl है ये एक्चुअल में यहां पर अरेंज होता है, अबोव द प्लेन होता है। वो वाला Cl है वो बिलो द प्लेन होता है। ओके बच्चों, तो दोनों Cl अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन प्रेजेंट, मतलब ऑपोजिट है। कि जैसे यहां पर प्लेन है तो एक इसके पीछे और एक इसके आगे, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इस तरीके से कि बीच में प्लेन, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट है, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो यहां पर हमने 2 Cl अटैच कर दिए, तो बच गए क्या, NH3 4। तो 4 कॉर्नर्स बचे हैं, वहां पर हम NH3 को अरेंज कर दें। तो सेम लिजेंड ऑपोजिट साइड में आ गए, तो ये उसका क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो अगर सेम लिजेंड एडजेसेंट पोजीशन पर है तो सिस फॉर्म, सेम लिजेंड ऑपोजिट पोजीशन पर है तो ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से उसका सिस और ट्रांसफॉर्म डिसाइड करते हैं। एक बात और, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2+ चार्ज है, तो यहां एक स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से बना करके 2+ चार्ज को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कि कॉम्प्लेक्स पर 2+ चार्ज है तो यहां 2+ बना दो, इस तरीके से 2+। तो एक ब्रैकेट पूरा नहीं बनाना है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट बनाओ ये, और 2+ को शो कर दो। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड लें, तो वो क्या होंगे उनको देखते हैं, ठीक है। वो है MAA2 B2 टाइप कंपाउंड, MAA2 B2 टाइप कंपाउंड्स। M यहां पर फिर से क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 बॉन्ड तो ये बनाएगा, और 2 और 2 4 बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 6। तो यहां पर 2 बॉन्ड ये बनाए सिंगल सिंगल, तो B क्या है, B क्या है, मोनोडेंटेट, और 2 और 2 4, तो अकेला ये 2 बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइडेंटेट, ये बाइडेंटेट। लेकिन ये भी पढ़ा हमने कि ये कैसा होना चाहिए, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों A एक जैसे हैं, डोनर एटम दोनों A एक जैसे हैं। जैसे अभी हमने पीछे ही इसका एग्जाम्पल देखा EN, पीछे एग्जाम्पल देखा हमने इसका EN, तो EN इथाइलिन डाइमाइन इसका एग्जाम्पल। तो AA क्या है, बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिजेंड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल की जगह हमने कोबाल्ट ले लिया, AA2 मतलब EN2 और B2 मतलब कि Cl2, और सपोज करो यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ जो कि ऑक्टाहेड्रल शेप में होगी, ये, और इधर भी ये ऑक्टाहेड्रल शेप में होगी, ये, ठीक है बच्चों। अब EN2 है
तो मान लो कि एक EN हमने यहां पर अटैच कर दिया है और एक EN हमने यहां पर अटैच कर दिया, तो बच गए 2 Cl, तो ये Cl आ जाएंगे। अब तुम ध्यान दो कि EN तुमने पीछे पढ़ा है कि NH2 CH2 CH2 और NH2, ये EN जिसमें डोनर एटम दोनों क्या है, नाइट्रोजन। तो यहां तुम चेक करोगे तो नाइट्रोजन होगा, यहां पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन और यहां पर भी नाइट्रोजन। तो 4 नाइट्रोजन एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए, सेम, ये भी सेम, तो सेम एडजेसेंट पोजीशन पर है तो वो उसका सिस फॉर्म बनेगा। और सेम को अगर तुम ऑपोजिट कर दो, सेम को अगर तुम ऑपोजिट कर दो तो दोनों Cl ऑपोजिट आ गए, तो एक EN यहां आ जाएगा और एक EN यहां आ जाएगा, तो सेम सेम ऑपोजिट आ गए हैं, तो ये उसका ट्रांसफॉर्म बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को लगा दो, जो कि पीछे बताया तुम्हें मैंने। ओके, तो सेम एडजेसेंट पोजीशंस पर है, सेम एडजेसेंट तो ये सिस फॉर्म है, सेम ऑपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म है। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड लेते हैं जो कि है MA3B3 टाइप कंपाउंड्स। ओके, यहां पर M फिर से सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब A3 और B3 तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो A और B फिर से क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब बच्चों एग्जाम्पल इसका बनाते हैं, तो एक मेटल जैसे कि मान लो क्रोमियम, A3 तो 3 लिगेंड्स एक जैसे होंगे और B3 तो 3 लिगेंड्स एक जैसे होंगे। ठीक है, 6 लिगेंड हो गए, सारे न्यूट्रल हैं, तो इसके लिए क्रोमियम के ऊपर कोई तुम चार्ज यहां पर लगा सकते हो जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आ जाए। ओके बच्चों, अब सबसे पहले वही बात कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई और ऐसे ही इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। ठीक है, मेटल की जगह क्या आएगा, क्रोमियम, और यहां पर भी मेटल की जगह क्या आ जाएगा, क्रोमियम। जो मेटल होगी उसको अरेंज कर दो। अब बच्चों यहां थोड़ा ध्यान देना कि 3NH3 है, तो इसको तुम ऐसे बनाओगे कि दोनों लिगेंड में से किसी एक लिगेंड को तुम इन चारों कॉर्नर में से कहीं अरेंज कर दो। फिर वही बात बोल रहा हूं, दोनों में से, जैसे मान लो इसको चारों कॉर्नर में से, जैसे कि सपोज करो मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी इसको अरेंज करो, ये कंसेप्ट तुम कैसे भी लगाओ, तो इसके एडजेसेंट यहां पर भी NH3 ही आना चाहिए और इसके एडजेसेंट यहां पर भी NH3 ही आना चाहिए। तो तीनों एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए, बच गए 3H2O, तो 3 पोजीशन, तो ये तीनों H2O एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए और इसका 3+ चार्ज है, तो ये लो। तो इस फॉर्म को हम इसका सिस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इसका सिस फॉर्म बोलेंगे। इसके बाद इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, इसका ट्रांसफॉर्म बनाते हैं तो इस शेप को हमें थोड़ा चेंज करना है। उसके लिए क्या होता है कि जो स्क्वायर के कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर में किसी 3 कॉर्नर को सेम लिगेंड से फिलअप कर दो। सेम यहां पर तुम तीनों NH3 भी लिख सकते थे, एक ही बात है। ओके, बच गई 3 पोजीशन, तो एक NH3 मान लो कि यहां पर आ गया, दूसरा इसके ऑपोजिट आ गया और एक NH3 यहां पर आ गया। तो बच्चों एडजेसेंट पोजीशन पर सेम तीनों, इधर भी तीनों, तो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर, सेम एडजेसेंट पर तो सिस फॉर्म, और सेम ऑपोजिट आ गए तो वो उसका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे बना सकते थे कि 2 लिगेंड को यहां पर ऑपोजिट करके
बाकी बची हुई पोजीशंस को बचे हुए लिजेंड से फिलअप कर दो। कैसे कि 2 NH3 आ गए तो एक NH3 को इनमें से कहीं पर अरेंज कर दिया तुमने, जैसे यहां पर, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी, ठीक है ना। बाकी 3H2 ऐसे, तो ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन यहां पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने इसको 3 स्टार बोला है। ओके, 3 स्टार बोला है। क्यों? क्योंकि यहां जो सिस फॉर्म है उसको फेशियल आइसोमर भी बोलते हैं, जिसको प्यार से फेस आइसोमर भी बोलते हैं। तो इन कंपाउंड का जो सिस फॉर्म है उनको फेशियल या फिर फेस आइसोमर भी बोलते हैं, फेस आइसोमर। और इनका जो ट्रांसफॉर्म है उसको मेरिडियोनल आइसोमर भी बोलते हैं, जिसको प्यार से मर आइसोमर भी बोलते हैं। ओके, इसको मर आइसोमर और इसको फेस आइसोमर। तो क्वेश्चन आता है सर क्यों, ऐसा क्यों? तो उसका लॉजिक सुने। क्योंकि यहां पर अगर 3 लिजेंड्स की इन लिजेंड्स की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, इन तीनों लिजेंड्स की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, तो ये ऑक्टाहेड्रल फेस पर प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की, तो ये ऑक्टाहेड्रल फेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर अब समझ में नहीं आएगी, मैं दोबारा से इसको बताऊंगा तुम्हें। तो कुल मिलाकर के 3NH3 या तीनों लिजेंड जो सेम हैं वो ऑक्टाहेड्रल फेस पर प्रेजेंट है। ओके, ऑक्टाहेड्रल फेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीनों भी ऑक्टाहेड्रल फेस पर प्रेजेंट है। तो इसको समझो कि ऑक्टाहेड्रल फेस कैसे। तो सपोज करो इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं कि बीच में क्रोमियम है, तो ये क्रोमियम आ गया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट हो गया, तो ये स्क्वायर प्लेनर, जिसमें यहां NH3 है, यहां पर NH3 है। तो बच्चों मैंने यहां पर NH3 बना लिया और मैंने यहां पर भी NH3 बना लिया, और यहां पर H2O और H2O है, तो मैंने यहां पर H2O बना दिया और ये यहां पर H2O बना दिया। एक H2O ऊपर है, तो तुम यहां मान लो कि यहां पर H2O ऊपर है। एक NH3 नीचे है, तो एक NH3 को नीचे मान लो। ठीक है, अब यहां पर तुम देख रहे हो क्या है, NH3, और यहां पर टॉप पर क्या है, नीचे इसके टॉप पर क्या है, NH3। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फेस क्या होता है कि इधर ये वाला जो NH3 है वो इधर वाले NH3 और इन वाले NH3, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो कि ये जो NH3 होगा ये इससे बॉन्ड बनाएगा और ये इससे बॉन्ड बनाएगा। या फेस की बात करें, बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, अगर फेस की बात करें तो ये NH3 है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं इधर और इधर, तो एक फेस बनती है यहां। मतलब 2 NH3 है, दोनों इस NH3 से अगर हम ज्वाइंट कर दें तो एक फेस बनती है। ये ऑक्टाहेड्रल फेस है। ठीक है, कि टोटल जो 8 फेस बनती हैं उसमें से एक फेस ही है। या फिर इधर देख लो कि ये दोनों H2 हैं, देखो 2 H2 और एक H2 ऊपर यहां। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि एक H2 ऊपर, ये मान लो ऐसे। ठीक है, एक H2 यहां पर ऊपर, ये नहीं रुकेगा। ओके, एक H2 ऊपर, तो इस H2 को इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, तो एक सरफेस यहां बनती है। या इसमें समझने की कोशिश करो कि ये वाला H2 एक्चुअल में यहां पर, ठीक है, और इधर एक H2 इधर एक H2, तो एक सरफेस यहां बनती है। ये इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, तो एक सरफेस यहां बनती है। सरफेस मतलब फेस। तो ये जो 3H2O हैं ये किसी ऑक्टाहेड्रल फेस के पार्ट हैं। ऑक्टाहेड्रल फेस के हैं, तो इसलिए इसको फेशियल बोल दिया। इसलिए इसको क्या बोला है, फेशियल आइसोमर या फेस आइसोमर। लेकिन यहां पर अगर देखें एक जैसे तीन, तो वो मेरिडियन पार्ट पर प्रेजेंट। मेरिडियन का मतलब बीच का पार्ट, तो बीच का पार्ट तो है। कैसे कि यहां पर एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, तो H2O और यहां भी क्या आ गया, H2O। तो ये बिल्कुल बीच का है, क्योंकि एक लिजेंड तो ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, तो बीच का पार्ट है। तो तीनों बीच में मेरिडियन पार्ट पर प्रेजेंट है, बीच वाले पार्ट में, क्योंकि ऊपर और नीचे तो अलग है। तो ये तीनों H2O
इस पूरी स्ट्रक्चर के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है, तो मेरिडियन पार्ट पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको मेरिडियोनल या फिर मर आइसोमर भी बोलते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं अब उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो कंपाउंड हैं वो है एम ए बी सी डी ई एफ टाइप कंपाउंड्स। टोटल 6 हो गए, ये लो। तो नेक्स्ट है एम ए बी सी डी ई एफ टाइप कंपाउंड्स। तो यहां पर 6 बॉन्ड बनाने के लिए ए बी सी डी ई और एफ सबका मोनोडेंटेट होना जरूरी है। ओके, अब बच्चों एक बात याद रखना, यहां पर सीधा क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे एम ए बी सी डी टाइप कंपाउंड उसके 3 आइसोमर्स थे, तो ऐसे सीधे यहां पर ये पूछता है कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। तो याद रखो इसके 15 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, 15 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, और इसका अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड यहां पर एग्जिस्ट करता है। वो क्या है कि प्लेटिनम के साथ में 6 के 6 डिफरेंट लिजेंड्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो ये है, मतलब कि एक प्लेटिनम उसके साथ में NH3 है, एक Br, एक Cl और एक I है, एक यहां पर होता है NO2, एक होता है पायरिडीन। ठीक है, तो ये इसका एक ही कंपाउंड, इसका एक ही एग्जाम्पल है और यही इसका एग्जिस्ट करता है। और इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 15 आइसोमर बनेंगे। एग्जाम्पल भी इसका एक ही है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछता है कि इस टाइप के जो कंपाउंड हैं उनके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? तो बोलते हैं 15 आइसोमर्स इसके पॉसिबल। ओके बच्चों, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स में कौन कौन से ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, तो ऐसे यहां पर भी हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। तो शो नहीं करने वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है MA6 टाइप कंपाउंड्स। MA6 टाइप कंपाउंड्स। ओके, तो जैसे MA4 था ऐसे ही MA6, तो 6 के 6 अगर एक जैसे हैं, अगर 6 के 6 लिजेंड्स एक जैसे हैं तो उनकी पोजीशंस को चेंज करने से उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होती है, सेम टू सेम होती है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो MA6 टाइप कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। या फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो MA5B टाइप के जो कंपाउंड हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें A है, 5A कंटिन्यू आ जाएंगे और एक B आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा सिस फॉर्म कि कंटिन्यूअसली सेम लिजेंड आ गए और एक आ गया यहां पर, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में सेम के सामने सेम होना चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर A के सामने A कर दो, तो ये लो A के सामने A कर दिया, तो ये तो 6A हो गए, तो कहीं ना कहीं एक B करना पड़ेगा, फिर से सिस फॉर्म बन गए। मतलब समझ पा रहे हो बात क्या? कि 5 लिजेंड कंटिन्यू कर दो तो ठीक है, लेकिन B के सामने B चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा, तो इसको भी हम सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बना पाते, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो 6 एक जैसे हो या फिर 5 एक जैसे हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, या फिर लास्ट में थर्ड पॉइंट देखें तो MA3 जो टाइप कंपाउंड्स हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के साथ में फिर से वही ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी इस तरीके से, और AA तुमने पढ़ा है कि कैसा होता है, सिमेट्रिकल, जैसे EN। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने एक EN यहां अटैच कर दिया, एक EN यहां अटैच कर दिया और एक EN सपोज करो कि यहां पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो EN का मतलब क्या है? अभी बताया पहले तुम्हें कि NH2, CH2, CH2 और NH2, तो सारे डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो यहां भी नाइट्रोजन आएगा, यहां पर भी नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये तो MA6 टाइप कंपाउंड जैसा ही हो गया कि कॉर्नर देखें तो सारे एक जैसे डोनर एटम से फिलअप हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास में
हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। ओके।